हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। समझो ना, अपने ये स्टोरी क्या है, लालच के ऊपर है। भाई हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, समझो ना। अब देखो इसका कहानी का टाइटल भी यही है, द ग्रीड। द ग्रीड, ग्रीड माने होता है लालच, ठीक है ना। द ग्रीड, ग्रीड क्या मतलब होता है, लालच। लिख सकते हो, काफ़ी बढ़िया वर्ड है अगर किसी ने नहीं पता हो तो, ठीक है ना। अब देखो, अब भाई लालच तो बुरी बला है, सभी ने पता है। हम लालच कर देते हैं किसी भी चीज़ का, परंतु आने वाले समय में उसका भाई हमें नुकसान ही भुगतना पड़ता है, समझो ना। अब देखो कुछ न कुछ तो है। ये देखो मक्खियाँ हैं, मक्खियाँ कैसे मतलब कि, और ये शहद है। देखो मैंने बता देता हूँ, ये शहद है, शहद भी तो मक्खियाँ आती ही हैं, समझो ना। देखो कैसे चिपकी हुई है, कैसे चिपकी हुई, तुम समझो ना। और आपने वैसे भी देखा होगा, जैसे शहद गिर जाए, कुछ ज़्यादा चीज़ें गिर जाए तो मक्खियाँ उधर आएगी, कुछ उसी में चिपक जाएंगी, उसी में मर जाएंगी, कोशिश करेंगे निकलने की, समझो ना। तो जैसे पानी भी कहीं गिर जाए तो भी मक्खियाँ कुछ ऐसी भीग जाती है ना, तो निकलने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे ही हैं भाई, समझो ना। तो ये शहद है, शहद में भी बुरी तरीके से चिपक गई। अब देखते हैं क्यों चिपकी, क्या हुआ, कहानी देखते हैं। वन डे, एक दिन, ए पर्सन, एक आदमी, वेंट गया, टू ए शॉपकीपर, शॉपकीपर के पास गया, मतलब दुकानदार के पास गया। टू बाय, खरीदने के लिए, सम हनी, कुछ शहद, थोड़ा सा शहद खरीदने के लिए भाई वो उधर गया। तो वैन, जब, द शॉपकीपर, जो दुकानदार था, वाज टाकिंग, मतलब उठाया, हनी, हनी, हनी को उठाया, आउट फ्रॉम द जार, जार से क्या कि बाहर निकाला। जब हनी को क्या कि वो बाहर निकाल रहा था, तो क्या होगा, इट फील, गिर गया, डाउन, वह नीचे गिर गया, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर क्या कि नीचे गिर गया, एंड ब्रोक, और टूट गया भाई। समझो ना, ऐसे होता है ना कई बार, जैसे आप कोई भी चीज़ उठाते हैं, वो कई बार हाथ में फिसल के नीचे गिर जाती है। और जार तो भाई जिसमें शहद होता है, वो तो भाई प्लास्टिक का तो होता नहीं, वो शीशे वाला होता है, वो टूट के सारा शहद बिखर गया। समझो ना, ऐसे हो जाता है ना कभी कभी। तो उसके साथ भी ऐसे ही होता है। तो ये शहद गिरा हुआ है, ठीक है ना, शहद गिर गया था, ठीक है ना। आपको पता लगा ना, हनी गिरा हुआ, हनी के ऊपर तो मक्खियाँ तो आएंगी ही, ठीक है ना। अभी देखते हैं। इनटू ए पीस, मतलब ये टूट के, मतलब गिर के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। को क्या, वो जार, जो जार ऊपर से गिर गया था ना, तो ये इसलिए, ठीक है ना। द हनी वाज, जो हनी वाज सेफर्ड, माने फैल गया था, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड माने होता है फर्श के ऊपर, क्या कि फैल गया था। सेफर्ड का मतलब होता है वो फैल, फैलना। किसी भी चीज़ को लिख लो, वर्ड भी लिख लो, उसका सेंटेंस भी लिख लो, ठीक है ना। इनमें पता लग जाएगा सेफर्ड का मतलब भी, आपको जड़ पकड़ में आ जाएगी सेंटेंस की, समझो ना। ये सेफर्ड का इधर क्यों 10-20 बार ये आपके सामने आया, 2-3 बार आपने वैसे पढ़ लिया, तो वैसे ही याद हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया, ठीक है। सून, जल्दी ही, ए नंबर ऑफ फाइल्स, मतलब मक्खियाँ, एंड बीन्स, मतलब कि फाइल्स, और बीन्स मतलब मधुमक्खियाँ, गैदर, गैदर माने इकट्ठी होगी, ऑन द हनी, हनी के ऊपर जल्दी ही क्या कि वो इकट्ठी होगी। ये तो है, पता ही नहीं क्या है इनमें, सुगंधित ऐसी चीज़ें हैं। देखो इंसान के पास भी है सूंघने की चीज़, परंतु इतनी ज़्यादा नहीं जितनी, जैसे डॉग हुआ, जैसे बिल्लियाँ हुई, जैसे मधुमक्खियाँ हुई, तुरंत आ जाएंगी। पता नहीं क्या महक आ जाती है इनको, समझो ना। कभी एक बार क्या हुआ हमारे साथ भी, हो कुछ मीठी सी चीज़ें गिर गई थी नीचे, शायद रसगुल्लों का रस था, वो गिर गया, तो इतनी सारी मक्खियाँ आ गई, और उसको बार बार धो रहे हैं तो भी इतनी महकार उनकी, तो भी उधर ही आगे बैठ रही है, समझो ना। तो ये है, मक्खियाँ आ जाती है। तो ऐसा ही हुआ भाई, समझो ना। तो भाई शहद था, शहद में मीठे पे तो भाई मक्खियाँ आती हैं, तो वो भी आ गई उस पर, समझो ना। आउट ऑफ ग्रीड, ग्रीड माने होता है लालच, आउट ऑफ ग्रीड मतलब कि लालच से, दे एट, वह खा लिया, टू मच, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, ऑफ हनी, हनी को क्या कि बहुत ज़्यादा खा लिया। लालच के कारण क्या है, उन्होंने क्या कि शहद को ज़्यादा खा लिया। ये तो है जानवर होए, ये ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं, खा लो जल्दी से खा लो यार, कहीं आगे ना मिले, ये ख़त्म ना हो जाए, तो जल्दी से बहुत सारा खा लिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, देयर बैली, बैली माने तो ना पेट, ठीक है ना, बैली, देयर बैली, उनका पेट, बिकेम,
बिकेम हो गया सो हैवी, बहुत ज़्यादा लोड हो गया, ये तो है मतलब कि भाई वो ज़्यादा खाने के अंदर पेट भी तो हैवी हो जाएगा। दैट दे कुड नॉट फ्लाई, मतलब इतना हैवी हो गया कि वो उड़ ही नहीं पा रही थी, समझो ना, वो इधर इधर चल रही थी पर उड़ नहीं पा रही थी। देयर बॉडी, जो उनकी बॉडी थी, वाज स्ट्रक्ड, ठीक है ना, टू द हनी, टू द हनी, स्ट्रक माने होता है फंस जाना, ठीक है ना, फंस जाना। देयर बॉडी, और क्या थी, मतलब वो तो इतनी मोटी तो होगी थी खा खा के, परंतु एक कारण और भी हो, वो उस शहद में ही चिपक गई। ऐसे हो जाता है ना कभी, मक्खियाँ उस शहद में ही चिपक जाती हैं, तो ऐसा ही होना शायद। देयर मतलब कि देयर बॉडी, उनकी बॉडी वाज स्ट्रक माने फंस गई या चिपक गई, फंस गई। स्ट्रक माने होता है फंस जाना, ठीक है ना, इसलिए लिख सकते हो आप, काफ़ी बढ़िया वर्ड है। टू द हनी, ठीक है ना, फंस गई हनी से, हनी में फंस गई। दे वर टॉसिंग, टॉसिंग एंड टर्निंग इन द हनी, वे थी टॉसिंग, ठीक है ना, टॉसिंग माने पटकना, पटक रही थी और घूम रही थी। इन द हनी, हानि में क्या कि वो उठ रही थी, घूम रही थी, ऐसे ऐसे फिर कोशिश तो करते ही हैं मक्खियाँ, कोई भी हो भाई निकलने की कोशिश करता है, वह ऐसे ऐसे शरीर को इधर उधर पटक रही थी और कुछ और घूम रही थी चलने के लिए। बट परंतु वर अनेबल टू फ्लाई, मतलब वह उड़ने में वे भाई असमर्थ थी, चिपक गई उनकी, वो चिपक गई, जो पंख थे उनके चिपक गए, वो कैसे उड़ पाएंगे। तो ऐसे ही हुआ भाई उनके साथ। तो ये भाई देयर, जो उनके विंग्स थे, उनके विंग्स से फेल्ड टू वर्क एंड स्ट्रक्ड अप विद द बॉडी। देयर, जो उनके विंग्स थे, उनके पंख थे, फेल हो गए थे, टू वर्क काम करने में, एंड स्ट्रक्ड, ठीक है ना, और फंस गए थे, अप विद द बॉडी, और उनकी बॉडी के साथ में क्या कि वे भी फंस गए थे, ठीक है ना। हैंस, इस हैन मोस्ट, ज़्यादातर ओ फ्लाइस, जो मधुमक्खियाँ हैं, हैंस मोस्टली ओ फ्लाइज एंड बीन्स डाइड, मतलब ज़्यादातर क्या कि जो मक्खियाँ हैं और बीन्स हैं, वो क्या कि मक्खियाँ हैं वो सारी की सारी मर गई थी, ज़्यादातर मर गई थी। और द स्ट्रेंज थिंग वाज दैट डिस्पाइट सीन, मतलब कि स्ट्रेंज माने तो अजीब चीज़, वाज डिस्पाइट सीन, देख कर, अजीब चीज़ क्या है, देख कर, द मिजरेबल दयनीय कंडीशन, मतलब कि उनकी दयनीय कंडीशन को देखकर, ऑफ एग्जिटिंग फाइल्स, मतलब जो दूसरी मधुमक्खियाँ थी, ऑन द हानि के ऊपर थी, न्यू फाइल्स कंडीशन टू कम एंड सीट ऑन द हानि, मतलब कि क्या हुआ कि मतलब कि जो उनकी दयनीय स्थिति को देखकर वह समझ नहीं पा रही थी, समझो ना। न्यू फ्लाई कंटिन्यूड टू आ रही, नई जो फ्लाई थी जल्दी जल्दी आ रही थी, एंड सीट बैठ रही थी ओंदानी, मतलब उनको जो उनकी दयनीय स्थिति थी जो पहले खास हुई थी, उनको देख के मतलब कि जो नई आ रही थी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो आती ही जा रही थी, समझो ना। ये कहने को, दे वर नोट लर्न, वे लर्न नहीं सीख पा रहे थे एनीथिंग, वे जो मधुमक्खियाँ थी जो नई आ रही थी, वे उनसे कुछ सीख नहीं पा रहे थे, वो ये चीज़ नहीं सीख पा रहे थे ना कि भैया देखो हमारी अब कैसी कंडीशन हो जाएगी, देखो अभी इनकी देखो कितनी बुरी हालत है, हम फंस गए, ये कैसी फंसी हुई हैं, तो हम भी फंस जाएंगे ना, थोड़ा सा देख के हमें चीज़ों को करना चाहिए। तो वो चीज़ जो नहीं सीख पा रहे, दे नीज फ्रॉम द कंडीशन ऑफ द डेड फ्लाई, जो दूसरी जो मरी हुई जो मधुमक्खियाँ थी, उनकी मरी हुई कंडीशन को देख के वह कुछ सीख ही नहीं पा रही थी। सीइंग, देख कर, द पिटेबल कंडीशन ऑफ द फाइल्स, मतलब कि सीइंग देख कर, जो पिटेबल बड़ी दयनीय कंडीशन ऑफ फाइल्स मधुमक्खियों की, द शॉपकीपर वाज डीपली मूड, मतलब बहुत ज़्यादा गहरे उसमें हो गया, डीप उसमें थॉट में चला गया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट ग्रीडी वाज ए ग्रेट सिन, बट जो उसने सोचा, दैट ही थॉट, उसने सोचा, दैट की जो ग्रीडी है, इज वाज ए ग्रेट पाप, जो
लालच है, साइन में नहीं होता लालच, लालच लिख सकते हो। जो लालच है एक ग्रेट, बहुत बड़ा पाप है। समझो ना, लालच क्या है कि बहुत बड़ा पाप है ये। तो अब हम लालच में कुछ ना कुछ चीज़ें कर लेते हैं तो वो पाप है। बट परंतु क्रिएचर्स, जो अपनी प्रकृति है, क्रिएचर्स जीव जंतु हैं, लाइक फाइल्स, जैसे मधुमक्खियाँ, कंडीशन कंटिन्यू टू बी इट विक्टिम्स। विक्टिम माने शिकार, मतलब कि जैसे कि ये लाइफ फाइल जो कंटिन्यू लगातार, टू बी इट्स विक्टिम, इसका मतलब कि क्या कि शिकार हो रही है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, मतलब कि इनमें क्या कि कोई भी क्या कि डिफरेंस नहीं है बिटवीन मैन एंड देयर क्रिएचर, मतलब कि जो क्रिएचर है, जीव जंतु है और आदमी में, इनमें कोई भी क्या कि कोई भी वो नहीं है, मतलब ये सेम चीज़ नहीं है। लालची आदमी भी लालची होते हैं और ये मधुमक्खियाँ भी लालची है। समझो ना, दोनों में इतना कोई क्या कि डिफरेंट नहीं है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। ही कॉल्ड, उसने बुलाया हिज सर्वेंट, अपने जो सर्वेंट था, अपना जो सर्वेंट था, नौकर था, उसको बुलाया। एंड और आस्क, कहा, हिम, उसको, टू क्लीन, साफ करने के लिए, द फ्लोर, फ्लोर को साफ करने के लिए भी उसने कह दिया। भैया उसको तो पता लग गया ये अगर हम इसको नहीं साफ करेंगे तो इधर मधुमक्खियाँ भी ये मरती रहेंगी इधर। समझो ना, वो सोचता होगा बेचारा, चलो गिर गया कोई नहीं, मधुमक्खी खा लेंगी, कुछ न तो कुछ तो होगा, परंतु वो उसी में आके मर रही, तो क्या कर सकते हैं। तो अच्छा वाला होगा। तो उसने अपने सर्वेंट को बुलाया और बोला भाई इसको साफ कर दे, ठीक है ना। अब देखो मोरल क्या निकलता है। ग्रीड, जो लालच है, इज क्योर, क्योर माने अभिश्राप है, जो लालच है अभिश्राप है। वी शुड नॉट बी ग्रीडी, हमें क्या है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, ये बोल रहा है। समझो ना भाई, लालच भाई ज़्यादा करना कर लो कैसे भी, पर ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ये बताने की कोशिश कर रहा है। समझो ना, हम ज़्यादा लालच करेंगे वो अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो यही है, यही बताने की कोशिश कर रहा है। चलो ठीक है भाई, हैं बस इतनी कहानी थी। कहानी तो काफ़ी बढ़िया थी, कैसे मधुमक्खी आगे उसको चिपक रही थी। समझो ना भाई, लालच तो सभी करते हैं, चाहे जीव हो जंतु हो। अब पशु हैं, पशु भी काफ़ी ज़्यादा लालच करते हैं। भाई एक पेट है ना, ये हर चीज़ एक ऐसी चीज़ है भैया, ये सभी हदों को पार करवा देता। समझे ना, ये कोई भी हद नहीं छोड़ता, सारी हदें इस कर देता है ये। समझो ना, तो यही है, कुछ भी करवा सकता है, तो यही है। चलो ठीक है भाई, हैं चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियो लेके आएंगे आगे भी। और आगे जो अपने ये सेंटेंस जो ग्रामर है उसको भी आप धीरे धीरे कवर कर देंगे, परंतु अभी तो ये चला हुआ तो इसलिए थोड़ा सा मैं भी बिजी हूँ यार, ठीक है ना। आगे समय जैसा भी आएगा उस हिसाब से आपको करवा देंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, हैं बाय, हैं चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो, वीडियो में पढ़ते हो तो मज़ा आया हो, तो आपने क्या कि वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना है, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय, हैं।